नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका के साथ तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने गुरुवार को प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रहीं। सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी अपनी पत्नी वीणा सिंह और पुत्र अभिषेक सिंह के साथ पवित्र संगम में स्नान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के अपने सदस्यों के साथ तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करा और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री, विधायक और सांसद गुरुवार सुबह रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना हुए थे। सुबह लगभग 8:30 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से प्रयागराज के लिए वो रवाना हुए थे और 9:40 पर वो प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अफसरों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी का स्वागत किया और प्रयागराज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मेहमानों को 5 इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से त्रिवेणी संगम ले जाया गया। नदी तट पर पहुंचने के बाद सीएम साय सहित सभी ने नाव के जरिए संगम में वहां पर पहुंचकर डुबकी लगाई और इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला खैरागढ़ से जिला पंचायत चुनाव के लिए महज 21 साल की उम्र में चुनावी मैदान में शताक्षी सिंह उतरी हैं। स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की बेटी शताक्षी सिंह महिला आरक्षित वर्ग के चलते जिला पंचायत सदस्य के लिए जाल बांधा क्षेत्र क्रमांक 9 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं। शताक्षी सिंह चुनाव में जीतने का हौसला लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही हैं और मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रही हैं। शताक्षी सिंह से एपीएन संवाददाता इला सिद्दीकी ने भी बात की। आपको बता दें कि शताक्षी सिंह अब चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, जो कि स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की बेटी हैं और जिला पंचायत सदस्य के लिए जलबांधा क्षेत्र क्रमांक 9 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शताक्षी सिंह उतरी हैं। शताक्षी सिंह चुनाव में जीतने का हौसला लेकर डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं और मतदाताओं से वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आ रही हैं। शताक्षी सिंह से एपीएन संवाददाता इला सिद्दीकी ने भी बातचीत की है। आपको बता दें कि बातचीत में शताक्षी सिंह ने अपने कैंपेन के बारे में भी बातें की हैं और जिला खैरागढ़ से जिला पंचायत चुनाव के लिए अब वो महज 21 साल की उम्र में चुनावी मैदान में उतरी हैं। जैसे कि आपने कहा कि खैरागढ़ परिवार जो हमारा है वो शुरू से राजनीति में है और शुरू से जनसेवा में लगा हुआ है। तो और मैं शुरू से गांव में पली बड़ी हुई हूँ, क्षेत्रवासियों के बीच में रही हूँ। तो मैंने इतने साल जो देखा है, अपने दादी के बारे में जितना सुना है, अपने परदादा के बारे में, दादी के बारे में, पापा के साथ रह के जो इतना सीखा है कि उन्होंने हमेशा हर इंसान की यहाँ पे मदद करी है, कभी किसी को निराश होने का मौका नहीं दिया। और अब आज जबकि मेरी उम्र हो गई है तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान है हमारे क्षेत्र में। बलरामपुर जिले में एक बेटे ने जानलेवा हमला कर अपनी मां की जान ले ली। दरअसल सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेटे ने मां पर प्राणघात हमला कर दिया था। बेटे के हमले से मां को गंभीर चोटें आई थीं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। मामले में सनवाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। तभी पुलिस को आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मेडिकल जांच के लिए आरोपी को भेज दिया है। वहीं आगे की कार्यवाही अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच के बाद ही आरोपी को जेल में दाखिल किया जा सकता है।
बात करेंगे बिहार की। नगर निगम के सफाई वाहनों के चालकों द्वारा ईंधन में चोरी और अधिक खपत की लगातार मिल रही शिकायतों की सच्चाई बुधवार को उजागर हो गई। इसकी जानकारी देते हुए महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि अब सुविधा के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के 3 पेट्रोल पंप से ईंधन भरा जा रहा है। वार्ड 1 से 31 तक के सफाई वाहनों को केदार प्रसाद पेट्रोल पंप पीपरा से ईंधन भराने का आदेश मिला है। महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि बुधवार को पंप के मैनेजर द्वारा सूचित किया गया है कि सभी टैक्स सफाई वाहनों के ड्राइवर निर्धारित मात्रा से 2 लीटर कम डीजल डालने और उसका नकद भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके पेट्रोल पंप से ईंधन लेना बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। महापौर सिकारिया ने बताया कि इसकी सूचना पाते ही वे पीपरा के उस पेट्रोल पंप पर पहुंची और ड्राइवरों पर एफआईआर की चेतावनी दी है। महापौर द्वारा दिए जाने पर सभी ड्राइवर बैकफुट पर आ चुके हैं और महापौर ने बताया कि पंप मालिक को भी किसी प्रकार की गलती या कम ईंधन डालने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर से लेकर सफाई निरीक्षकों को भी ऐसी कारगुजारियों पर सख्त नजर रखने और कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए सभी बच्चों के बीच उनका एडमिट कार्ड वितरित कर दिया गया है और परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां भी दे दी गई हैं। लेकिन देवघर में 5 ऐसे बच्चे हैं जो इस वर्ष भी परीक्षा देने से वंचित रह चुके हैं। दरअसल देवघर के पुनासी उच्च विद्यालय में 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। परीक्षा से वंचित हुई बच्ची भवानी सिंह सहित अन्य बच्चियों ने कहा कि वे सभी पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गई थी, इसलिए इस वर्ष दोबारा परीक्षा दे रही थी। लेकिन स्कूल की तरफ से उन्हें यहां कहकर रोक दिया गया है कि उनके परीक्षा देने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। पीड़ित छात्रों ने जब स्कूल प्रबंधन से पूछा कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, तो प्रबंधन की तरफ से ये कहकर टाल दिया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की साइट पर 5 बच्चों के नाम नहीं है। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ पुनासी स्कूल में ही यह समस्या आई है, बाकी सभी जगह पिछले वर्ष फेल किए गए बच्चे को इस वर्ष परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है, वह स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे और सभी कारणों को जानने के बाद कार्यवाही करने का आदेश देंगे। बोकारो में सेक्टर 8 निवासी ठेका मजदूर मनोज कुमार की प्लांट में कार्य करने के दौरान ऊंचाई से गिरने से मौत हो चुकी है। ठेका मजदूर बीएसएल प्लांट के कोको भेन नंबर 5 में कार्य कर रहा था और केके इंजीनियरिंग कंपनी से ठेका मजदूरी का काम करता था। 48 वर्षीय ठेका मजदूर के गिरने के बाद लोग बोकारो जनरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना की जानकारी पाकर बोकारो जनरल अस्पताल समीप सभी ठेका मजदूर और एचएमएस के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और बोकारो प्रबंधन से नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर वो डटे रहे। कोको वैन में एक मनोज करके था लड़का, जो काम कर रहा था, ऊपर काम कर रहा था, प्लेट लेके नीचे गिर गया। तो उसका हाथ पूरा डैमेज हो गया था। कैजुअलिटी हम लोग लाए, लेकिन जाने के बाद वो डेथ कर दिया। अब उसका ऑफर का बात है तो अभी मैनेजमेंट से बात हो गई है, 2 घंटा के अंदर वो ऑफर ला के उसको दे देगा। ये घटना मतलब मैनेजमेंट को इस चीज को देखना चाहिए कि सेफ्टी का बहुत वायलेशन है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहेबगंज मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, जहां अपना नर्सिंग होम के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सवारी ऑटो वाहन को जोरदार ठोकर मारी है। ऑटो में सवार एक व्यक्ति सहित एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कई घंटों के लिए सड़क को जाम कर दिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि ऑटो में सवार सभी लोग कुशमाटांड के निवासी हैं। सभी ऑटो में सवार होकर कुशमाटांड गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो वाहन को जोरदार तरीके से ठोकर मार दी। ईसीएल ललमटिया में कार्यरत बीएनएस कंपनी के ओवरलोड कोयला लदा हाइबा ने एक युवक को रौंद दिया है, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो चुकी है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण ने सड़क जाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार युवक रफीक आलम ललमटिया के बलिया गांव का रहने वाला है।
मौके पर दल बल के साथ ललमटिया पुलिस प्रशासन पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। स्थानीय ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि झारखंड के स्थानीय नीति के अनुसार 75% नौकरी नहीं देने के कारण हम लोग कोयला चोरी करने पर विवश हैं। राजमहल कोल परियोजना में कोयला माफिया का वर्चस्व है। कोयला चोरी करने के दौरान युवक को ओवरलोड कोयला लदा हाईवे ने रौंद दिया है। कोयला चोरी का सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्साए हुए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रखा है और कोयला चोरी के विषय को लेकर के ये जाम किया गया था। देवघर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। देवघर से सटे मधुपुर में गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक की दिन दहाड़े बम फेंककर हत्या कर दी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक शिक्षक का नाम संजय दास है। लोगों ने बताया कि शिक्षक अपनी स्कूटी से किसी काम के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान पीपड़ा सोल के पास पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने बम फेंककर संजय दास की जान ले ली। घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब पीपड़ा सोल में करीब सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही मधुपुर के एसडीपीओ सह डीपीएस मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। हत्या की घटना पर स्थानीय जेएमएम नेता दिनेश्वर किस्कू ने बताया कि यह घटना पूरे मधुपुर को झकझोर कर रख देगी और मधुपुर वासियों में आक्रोश है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द कर रहे हैं। वहीं पूरी घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सह मधुपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने कहा कि मधुपुर की स्थिति आए दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार खुद को दलितों का मसीहा बताती है, लेकिन दूसरी ओर देवघर के मधुपुर में दलित शिक्षक की हत्या हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन के भाई साबिर हसन ने यह कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त देते हुए कहा कि 72 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं पूरी घटना पर प्रशासन फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है। मधुपुर के डीएसपी ने कहा कि अभी मामले पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उच्च अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। रुख करते हैं महाराष्ट्र का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त में दी जा रही चीजों की अब वजह से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि मुफ्त में मिल रहे राशन और पैसे की वजह से मजदूर वर्ग अब काम ही नहीं करना चाहता है। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। नागपुर में महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि इस पर व्यापक तौर पर चर्चा होनी चाहिए, साथ ही इसे पॉजिटिव भी देखना चाहिए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राधाकृष्ण पाटिल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की हालत और भी ज्यादा बदतर होने वाली है। नहीं, ऐसा है कि मैंने वही कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में आना चाहिए, इसका उसको लेके 2019 में वो सत्ता में आ गया। यानी शिवसेना के साथ जो कभी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी नहीं जमती थी, उनको साथ में लेके सत्ता बनाई। अब सत्ता चली गई, कई दिग्गज नेता हार गए, दोबारा चुन के आने की उनकी क्षमा उनकी अभी कोई चांस नहीं है, चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके पार्टी अभी मेरे ख्याल से एक नया चेहरा देने की पहल कर रही है, क्योंकि सत्ता नहीं तो दिग्गज नेता भी भाग रहे पार्टी से। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भितरवाड़ के प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि हर वर्ष की तरह धूमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल मेले का आयोजन होता है और क्षेत्र के कांवड़ियों द्वारा हरिद्वार सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों से जल लाकर धूमेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु का अभिषेक किया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु धूमेश्वर महादेव मंदिर पर जल अभिषेक और दर्शन करने आते हैं। वहीं विधायक राठौर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धूमेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक करने पहुंचे और क्षेत्र की खुशी की कामना भी की। इसके बाद धूमेश्वर महादेव धाम के पीठाधीश्वर महंत अनिरुद्ध महाराज के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में पेयजल, पार्किंग, लाइटिंग,
प्रशासनिक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक विषयों पर विस्तृत चर्चाएं की गई। बैठक के बाद मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का विधायक ने निरीक्षण भी किया और धूमेश्वर धाम की नदी और घाट का भी दौरा किया। वहां की आवश्यक सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं विधायक द्वारा 1 करोड़ रुपए राशि विधायक निधि से मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए दी गई है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आस्था का सैलाब हम इस बार देखते हैं, उसकी तैयारी पिछले मेले से हम कम दुगनी करें, उस दिशा में आज की हमारी मेला कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें पेयजल से लेके पार्किंग की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, तमाम सारी अन्य व्यवस्थाओं के लिए आज चर्चा हुई है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था और उन सारी दिशाओं में हम लोग काम करेंगे। किसी वक्त को किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान ना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, मैंने विधायक निधि से जो लगभग करीबन 1 करोड़ रुपया इस धूमेश्वर धाम की अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिया है, उसकी भी व्यवस्था में हम क्या क्या विकास करना चाहते हैं, किस तरह से इस धाम को और सुंदर और आकर्षक और स्वच्छता से भरा बनाए, हरा भरा बनाए, उस दिशा में हम काम करने के लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अधिकारी भी मेरे साथ हैं, उस दिशा में हम लोग काम। ग्वालियर आबकारी विभाग की सख्ती के बाद भी अवैध शराब की बिक्री कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शराब तस्करी में लिप्त है। ग्वालियर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्यवाही करते हुए एक महिला तस्कर के मकान से देसी क्वार्टर, बियर की कैन सहित लगभग 64 लीटर शराब जब्त की है। दरअसल ग्वालियर की आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र दौलतगंज बाला बाई बाजार के एक महिला मनीषा बंसल अपने मकान से शराब बेच रही हैं, जिसकी सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने उनके मकान पर दबिश दी। जब मनीषा बंसल के मकान की तलाशी ले गई तो महिला के मकान में देसी शराब और बियर की कैन मिली, जो कुल 64 लीटर शराब थी, जिसको आबकारी विभाग ने बरामद कर महिला तस्कर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस महिला तस्कर से पूछताछ में जुटी हुई है। शेरपुर के खनिया धाना में ग्लू गन से नकली फिंगरप्रिंट बनाकर लाखों की ठगी करने वाला एक गैंग के सदस्य को खनिया धाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल एक महिला और 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पिछले 3 सालों में आरोपियों ने 200 से 250 लोगों से करीब 20 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी मजदूरों को केवाईसी अपडेट करने के बहाने उनके अंगूठों पर चिपचिपा पदार्थ लगाकर नकली थंबप्रिंट तैयार करते थे, फिर आईपीएस के जरिए पीड़ितों के खातों से पैसे निकाल लेते थे। गिरोह ने ठगी के पैसे से खनिया धाना के राजापुर चौराहे पर 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा और उस पर 8 दुकानें भी बनवा ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब बल्ली बाई नाम की एक आदिवासी महिला ने 11 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 4-5 महीने पहले मजदूरी के लिए सिमलार गई थी, जहां आरोपी भूपेंद्र लोधी ने केवाईसी के नाम पर उनके अंगूठे का स्कैन किया था और बाद में जब बल्ली बाई अपने खाते से पैसे निकालने गई तो पता चला कि 5, 7 और 9 अक्टूबर 2024 को उनके खाते से 30,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। पुलिस 11 फरवरी को मुख्य आरोपी भूपेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में भूपेंद्र लोधी ने कबूल किया है कि उसके पास खुद का कियोस्क बैंक है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये गिरोह बनाया था, जिसमें उसने अपनी साली को भी गिरोह में शामिल कर लिया था। उसने बताया कि अब तक 200 से 250 लोग से करीब 20 लाख रुपए तक ठगे जा चुके हैं। कल बल्लोबाई आदिवासी निवासी जलकुई की रिपोर्ट करने आई थी कि मेरे खाते से किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। उसने नामदर्ज रिपोर्ट की थी। रूपेपुर का है भूपेंद्र लोधी, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है 420, 417 पुरानी धाराओं में। आप लोग समझ पाओगे, पुरानी धाराओं में दर्ज हुई है 420, 465, 467, 468 और 471 में। नई धाराएं जो अलग अलग हैं, 318 है, 338, 336 है और 340 के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। तथा जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, चूंकि जो घटना घटित हुई है वो आदिवासी महिला के साथ में हुई थी। बात करेंगे पंजाब की। कपूरथला में एक युवक की उसके करीबी दोस्तों ने ही बेरहमी से हत्या कर डाली। जानकारी के अनुसार करीब 2 माह पहले दुबई से घर लौटे एक युवक की उसके करीब दोस्तों द्वारा ही हत्या करने का मामला सामने आया था। जानकारी देते हुए मृतक के भाई
हरविंदर सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई जसविंदर सिंह 2 महीने पहले दुबई से आया था और उसके दोस्त घर आकर उसे घर से ले गए थे और जिसके बाद उसके एक दोस्त ने परिवार को फोन करके सूचना दी कि आपके बेटे की हत्या हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो जसविंदर सिंह खून से लथपथ गंभीर हालत में गांव के खेतों में पड़ा हुआ मिला और उसके शरीर पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि उसे तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी लेकर आए और जहां डॉक्टरों ने उसे कुछ देर के उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जसविंदर सिंह की उसके दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर डाली है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। उधर जब इस घटना की जानकारी थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस को मिली तो थाना प्रमुख इंस्पेक्टर हरगुरदेव सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरविंदर सिंह जसविंदर सिंह मेरा छोटा ब्रदर है। मैं अपने भूआ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਆਪਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਜੱਬੋ ਵਾਲੇ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਜਾਨੀ कि ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ रुके ਆ। स्टेट लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।